जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और आनंद से भरे प्रभु के इस आज के दिन के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हुए हमें अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ाता है और आशीषों की भरपूरी हमारे जीवन में जोड़ता है। आज भी प्रिय परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी महाकरुणा हम सब के जीवन पर बहुतायत से है और हम जीवितों की ज़मीन पर प्रभु के आनंद में आनंदित, उसकी उपस्थिति में सुरक्षित हैं। और आज भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु अच्छा चरवाहा अपनी अगुवाई के द्वारा हम सबको आशीषित कर रहा है। हम भजन 119 में मनन की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा मनन हमको मिलता है हिब्रू के अल्फ़ाबेट दालेत के साथ। अलिफ बेत गिमेल दालेत आज चौथा ये पद है, मतलब चौथा वर्णमाला है जो 25 पद से 32 पद तक हम पढ़ेंगे और आज का मनन हमारा इन्हीं पदों पर है। आइए हम पढ़ते हैं। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियाँ सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ। यहोवा मेरी आशा न तोड़, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन का लेखक अपने आप को यहाँ पर सच्चाई के रास्ते पर परमेश्वर की सच्चाई में चलते हुए अपने आप को उसी में समर्पित करके और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो भी उसके इस भजन के अनुसार पढ़ने से हालात जो हमको दिखाई पड़ते हैं उतने अच्छे नहीं हैं। वो कहता है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। ऐसी निराशा की एक ऐसी चरम सीमा जो आदमी को ऐसा एहसास दिलाती है कि आई एम नॉट बेटर देन एनी डेड पर्सन, कि मैं किसी मरे हुए इंसान से ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। यहाँ ये तौबा करने का वो नहीं है कि मैं धूल में तौबा कर रहा हूँ, बल्कि माई सोल, जैसे इंग्लिश में लिखा है, क्लीवेथ अनटू द डस्ट। जिस प्रकार मृत्यु में धूल में मिल जाती है, निराशा की एक ऐसी अवस्था यहाँ पर भजन का लेखक महसूस कर रहा है कि अपने आप को एक मरे हुए इंसान के समान समझ रहा है। तो अभी उसको परमेश्वर के वचन पर विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में वो ताकत है, वो एक सामर्थी वचन है, दोधारी तलवार है जो गूदे के आर पार वार छेदता है और ये वचन ही जिलाता है, वचन ही उसको जीवित करता है। तो उसकी प्रार्थना है, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दूसरा पद भी उसी मनोदशा को प्रदर्शित कर रहा है। मैं अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है, तू मेरी बात मान ली है, तू मुझको अपनी विधियां सिखा। तो दूसरे पद में भी उसकी मनोदशा जो है एक सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ती दिखाई देती। जैसे पहले ही पद में वो कहता है, अपने वचन के अनुसार जिला, फिर अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है। जो खास चीज़ जो उसे परेशान करती है, जो उसे डाउन करती है, जो उसे निराश करती है, 28 पद में भी वो उसी उदासी का वर्णन कर रहा है। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, और फिर उसकी आशा वही है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। तो ये बात वो जानता है कि परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में सच्चाई है, परमेश्वर के वचन में चंगाई है, और वो फिर से एक नया जीवन उसे दे सकता है, नया अवसर उसे दे सकता है और पहले के समान ज्यों का त्यों कर सकता है।
तो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का एक संकल्प हम यहाँ पर भजन के लेखक में देखते हैं, और अपने हिम्मत को रिन्यू करने का एक उपाय भी वो यहाँ पर दर्शाता है। परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मनन करना, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है, एक प्रोसेस भी हो सकता है, अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग, अ प्रोसेस ऑफ रिन्यूइंग आवर माइंड, अ प्रोसेस ऑफ restoring our soul that has gone so down। हमारी आत्मा जो उदासी में नीचे उतर गई है, या जैसे उसने पहले पद में कहा, मैं धूल में पड़ा हूं, निराशा की गर्त में जा चुका हूं। तो क्या प्रोसेस है कि हम उससे बाहर निकल सकते हैं? जैसा हमने 24 पद में भी पढ़ा था कि परमेश्वर की चितौनियां मंत्री हैं, मतलब काउंसलर्स है। द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर काउंसलर ऑल्सो। दुनिया के काउंसलर ढूंढने के जाए, भाई मैं इस हालत में क्या करूं, पादरी साहब मैं इस हाल में पड़ा हूं, क्या करूं? तो आप अगर कहीं नहीं जा सकते, परमेश्वर का वचन बेस्ट काउंसलर भी है। वो आपको उदासी से कैसे निकलना है वो सिखाएगा। और यहाँ पर भजन का लेखक परमेश्वर के वचन का सहारा लेते हुए इस बात को खुद ही उजागर कर भी रहा है कि तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। वही चीज उसने 25 के बाद 28 में भी दोहराई है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। जिला जिला जिला, आखिर ऐसी कौन सी हालत में ये लेखक पहुंच गया है? धूल में पड़ा हूं, खुद कह रहा है, एक मृतकों के समान हो गया हूं। यह हो सकता है एक आत्मिक रूप से उसने कभी जीवन पाया था, लेकिन इस उदासी ने, इस सांसारिकता ने और प्रभु के लोगों के और वचन की संगति में आगे ना बढ़ने के कारण, जैसा हम देखते हैं कि बीज जो बोया जाता है वो 3 प्रकार की भूमि में तो बिल्कुल ही नहीं फल पाता है। तो हो सकता है इस प्रकार झाड़ी, ऊंट कटारे या पथरीली जमीन या मार्ग के किनारे के तरह उसका दिल हो गया है। वचन तो कभी बोया गया था, लेकिन वो उसमें जड़ नहीं पकड़ पा रहा है, वो फल फूल तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसने सुसमाचार तो सुना है, वो ईश्वर को तो जान गया है, लेकिन उसकी जिंदगी शायद संसार के बोझ से दबी हुई है, भरी हुई है, परिश्रम से दबा हुआ है। फिर उसको ये ज्ञान भी है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और जीवन देता है, और वो ये दुआ करता है। ये बहुत अच्छी एक उसकी हिम्मत वाली बात है कि ऐसे हालात में वो परमेश्वर को जानता है और किससे दुआ करनी चाहिए और क्या दुआ का सही शब्दावली है, वो भी वो इस्तेमाल करता है। अपने वचन के द्वारा मुझे जिला। वो वचन की सामर्थ को जानता है, स्वीकार करता है और परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है, और एक कमिटमेंट भी उसका है अपने उपदेशों के। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। ये पद भजनकार के उस दृढ़ कमिटमेंट को, समर्पण को दर्शाते हैं कि उसने एक ऐसा रास्ता अपना लिया है जो उसको न सिर्फ मिट्टी में पड़े रहने से खड़ा कर देगा, बचा लेगा, बल्कि परमेश्वर के साथ भी चलाएगा और सत्य पर चलकर वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। उसकी चितौनियों में लवलीन रहता हूँ। परमेश्वर के जो नियम हैं, उसका जो वचन है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसको प्रैक्टिकली अपना। लवलीन रहने का मतलब ये नहीं कि मैं रात दिन बस उसी पद को दीवार पर लिख करके पढ़ता रहता हूँ, ये लॉलीन है। लॉलीन ये है कि उसे एक जीवन का डिसिप्लिन बनाकर उसमें चलते रहना। लवलीन का मतलब यह है कि आप परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपना लें और प्रतिदिन उसी डिसिप्लिन में चलते रहें। यह है लवलीन होना। लवलीन का मतलब ये नहीं कि उस पद को बार बार
दोहराते रहना, उसको याद करना, लिखते जाना। कई लोग बैठ कर के कागज़ पर एक लिखते रहते हैं, कुछ पद लिखते रहते हैं, उसी को लिखते रहते हैं। कीर्तन से मतलब नहीं है यहाँ डिसिप्लिन्ड लाइफ से मतलब है। दैट व्हाट ही हैज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, he is going to live that word through his life, and he is going to pay a full attention by living that life. जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। कितनी अच्छी बात है कि आज दुनिया में एक बड़ी परसेंटेज है उन लोगों की जो निराश हैं, और वो ये नहीं जानते कि हम किसके हियाव बढ़ाने से फिर से खड़े हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही हमारा हियाव बढ़ाता है। आज मनुष्य इसको तो बंद करके रख देता है और इधर उधर भटकता है। कोई मेरी हिम्मत बढ़ाए, किसी ने मुझे एक शब्द नहीं कहा बोलेंगे। जब मैं सकेती में पड़ा, जब मैं बीमार पड़ा, जब मैं धूल में पड़ा था, किसी ने आकर एक शब्द मुझसे नहीं कहा, मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। जब मेरा बिजनेस डाउन हो गया, किसी ने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। जब मैं पूरी तरह से टूट गया, निराश हो गया, किसी ने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। परमेश्वर यही कहेगा, जैसे उस धनवान ने चिल्लाया, लाजर को मेरे घर भाइयों के पास भेज, तो अब्राहम ने कहा उनके पास मूसा है। परमेश्वर आपसे यही कहेगा, तेरे पास मेरा वचन है, तेरे पास मेरा वचन है। यू हैव द वर्ड दैट आई हैव गिवन यू। सो इसलिए वो क्या कहता है, क्या करना चाहिए उसे? परमेश्वर के वचन ने उसे, आई विल रन द वे ऑफ दाई कमांडमेंट्स व्हेन दाउ शाल्ट एनलार्ज माई हार्ट। हियाव बढ़ाने को एनलार्जिंग अवर हार्ट भी कहते हैं। ये एनलार्जमेंट अच्छा है। कुछ लोगों के शरीर के अंदर के अंग एनलार्ज हो जाते हैं ना, तो खतरा पैदा हो जाता है, भैया तो डॉक्टर ने बोला हार्ट एनलार्ज हो गया है। लेकिन यह एनलार्जमेंट का मतलब है कि परमेश्वर आपकी भावनाओं को सहारा दे रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है, आपका हियाव बढ़ा रहा है। तो हमें हियाव के लिए, हिम्मत के लिए, एनलार्जमेंट के लिए, अपने साहस को बढ़ाने के लिए कहाँ जाना है, कौन से सेमिनार अटेंड करना है? बहुत से लोग मोबाइल पर आपको मिलेंगे, उनके सेमिनार अटेंड करें, रजिस्ट्रेशन करें, 500 रुपया दें और वो रोज़ आपको लाइव आकर 1 घंटे की क्लास देंगे, हाउ टू हैव एनकरेजमेंट, कि कैसे आप हियाव बांध सकें। परमेश्वर का वचन हमारे लिए हियाव से भरा हुआ है। लेट्स रीड इट एंड लेट्स अप्लाई इट टू आवर हार्ट्स। हम उसे न सिर्फ पढ़ें बल्कि अपने जीवन पर उसे लागू करें। यही इसी को तो लॉलीन रहना कहते हैं। तो हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, हम लॉलीन रहेंगे और हम हियाव पाएंगे, हिम्मत पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य भी पाएंगे, अगुवाई भी पाएंगे, और परमेश्वर की नज़दीकी का एहसास भी हमें होगा। परमेश्वर हमारे साथ है। और दूसरे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और सुन रहा है और हमें छुटकारा भी देगा, स्टैब्लिश करेगा फिर से। गॉड विल स्टैब्लिश अस अगेन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारे जीवन को प्रभु यहाँ तक कि मौत की वादी से भी निकाल लाता है, हर एक प्रकार की निराशा को नष्ट करता है। आज मैं दुआ करता हूँ सारे सुनने वालों के लिए, इफ एनी वन ऑफ देम इज डिस्करेज्ड एंड डाउन इन द डस्ट, आई प्रे दैट योर वर्ड, द पावर ऑफ योर वर्ड शैल रेज देम अप। उन्हें खड़ा करे परमेश्वर, गिव देम स्ट्रेंथ। आपका वचन हमारा सबसे उत्तम काउंसलर है। योर वर्ड इज द बेस्ट काउंसलर वी हैव in our lives. Speak to us through this. Let people who are discouraged today reach out their hands to the word of God
and read and see and receive the light of it, the light of the truth to shine upon them and their faces and upon their hearts, inside of their hearts. प्रभु जी छू ले परमेश्वर हर एक निराश आत्मा को, निराश मन और हृदय को आज तू अपना वचन भेजकर खुदावंद खड़ा कर, हियाव दे और तेरी आशीषों में आगे बढ़ा। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, मुझे बड़ी खुशी है और मैं आशा करता हूँ आप प्रतिदिन इसे दूसरों के साथ शेयर करते चले आ रहे हैं और ज़रूर से आप शेयर करें आगे भी, और भी यूट्यूब में संदेश हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और ज़रूर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप नहीं जानते कि आप कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। जस्ट बाय शेयरिंग दिस मैसेज यू आर बीइंग अ ब्लेसिंग टू सो मेनी पीपल। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।